नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2024 के अंत तक सड़क नेटवर्क का विस्तार करके 2 लाख किलोमीटर लंबा बना दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार की कृषि कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठाकर किसान जैविक खेती को बढ़ावा दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पशुओं में फैली लंपी स्किन की बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी सुबह फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के निकट मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और शोध केंद्र को देश को समर्पित करेंगे। अमृता अस्पताल जो सभी सुविधाओं से लैस है, उसमें 600 बिस्तरों की क्षमता है। इसके बनने में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे फरीदाबाद और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। होमी भाभा अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता है और उसमें सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फिक्की सभागार में सड़क और राजमार्ग पर तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2024 के अंत तक इसका विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस समय 90% यात्रियों का आवागमन और 80% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम और सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में वृद्धि का भी उल्लेख किया। माल को पहुंचाने की लागत 16% से घटाकर 10% करने के बारे जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इसके लिए हमें जल मार्ग, रेलवे, सड़क और विमानन के एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के विकल्प के रूप में एलएनजी और इथेनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोजन के उपयोग पर जोर दिया। हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की बैठक कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान नेकपियर टीम की सेकेंड साइकिल की एग्जिट रिपोर्ट सहित भावी योजनाओं को लेकर अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि शोध गतिविधियों को बढ़ावा देकर नए मानदंड स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक रिसर्च के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग केंद्रित एक्शन रिसर्च पर भी फोकस करना चाहिए। कुलपति ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके विद्यार्थियों के अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित करना सीडीएलयू की प्राथमिकता है। चीन ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के कारण चीन ने जिन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब उनको वीजा जारी किया जाएगा। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है, जो 24 अगस्त से लागू होगी। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, व्यापारी और जिनके पारिवारिक सदस्य चीन में कार्य कर रहे हैं, उनको वीजा दिया जाएगा, जबकि यात्री वीजा अभी नहीं दिया जाएगा। चीनी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। कोविड महामारी के कारण लगभग 23,000 भारतीय विद्यार्थी, इनमें से ज्यादातर मेडिकल की विद्या प्राप्त कर रहे थे, को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा था। भारत ने विद्यार्थियों के नामों की सूची चीन को भेजी है। इनमें से पंजाब और हरियाणा के विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार की कृषि कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठाकर किसान जैविक खेती को बढ़ावा दें। इससे किसानों को और अधिक लाभ होगा तथा वे आत्मनिर्भर होंगे।
श्री दत्तात्रेय आज राजभवन में तेलंगाना से आए हल्दी उत्पादक किसान संगठन के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में हल्दी उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की शुरुआत की गई है। इस मंत्रालय के माध्यम से उद्यमिता और कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा किसानों को उपकरण, खाद्यान्न उत्पादन व भंडारण संबंधित कार्यों पर अधिकतम सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों के हितों को देखते हुए पशुओं में फैली लंबी चमड़ी की बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं के टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। अब तक 3000 वैक्सीन वितरित की जा चुकी हैं, जबकि 17000 वैक्सीन की और आवश्यकता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आगामी 27 तारीख तक 4500 वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के पशुधन विभाग के महानिदेशक बीएस लौरा ने बताया कि हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी से लगभग 43,000 गाय तथा 80 भैंसें संक्रमित हुई हैं, जिसमें से लगभग 24,000 मवेशी ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में अब तक लगभग 2.5 लाख मवेशियों को 3 लाख वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए गोट पॉक्स वैक्सीनेशन मंगवाकर घर घर जाकर लगाई जा रही है। 17 लाख वैक्सीनेशन की मांग केंद्र सरकार से की जा चुकी है, जो जल्द ही मिल जाएगी। वैक्सीनेशन मिलने के बाद 10 दिन में पूरे हरियाणा में सारी वैक्सीनेशन निःशुल्क पशुपालकों को दी जाएगी। पलवल के जिलाधीश कृष्ण कुमार ने आज लंपी बीमारी की रोकथाम व इसे फैलने से रोकने को लेकर जिले में धारा 144 लगा दी है। साथ ही इस महामारी के दौरान मृत पशुओं के खुले में निस्तारण पर व खाल उतारने पर भी रोक रहेगी। थाने पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की सीमा पर पशुओं के आवागमन को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने लंपी चरम पशु रोग के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों तथा राज्यों से लाने और ले जाने पर अब प्रतिबंध रहेगा। पशुपालन डेयरी विभाग ने जिले में पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए 70 टीमें गठित की हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2022 तय की गई है। ये जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल श्री आनंद साकले ने कहा कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है। यमुनानगर में सेना कर्नल बीएस बिष्ट ने बताया कि सेना अग्निवीर भर्ती महिला सैन्य पुलिस जनरल ड्यूटी के लिए 7 से 11 सितंबर तक खरगा स्टेडियम अम्बाला छावनी में होगी। रैली में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की महिलाएं सेना अग्निवीर भर्ती रैली में हिस्सा ले सकती हैं। हिसार में चल रही अग्निपथ भर्ती रैली की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। चयनित उम्मीदवार अब 16 अक्टूबर को हिसार मिलिट्री स्टेशन में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। इस रैली में 17,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। रैली में हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की 30 तहसीलों तथा उप तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2024 के अंत तक सड़क नेटवर्क का विस्तार करके 2 लाख किलोमीटर लंबा बना दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार की कृषि कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठाकर किसान जैविक खेती को बढ़ावा दें। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सुधा, मेरा आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र कहाँ रखे हैं? मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक करवाना है। मैंने मम्मी, पापा, आपका तथा अपना आधार मतदाता पहचान पत्र सहित अपने पास लिंक करने के लिए रखे हैं, परंतु इन्हें कैसे लिंक किया जाए? अरे ये तो बहुत आसान है। ऑनलाइन के लिए NVSP व VHA पर जाकर फॉर्म 6B में आधार तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सूचना भरकर कंफर्म करना है। ऑफलाइन के लिए फॉर्म 6B में ये सूचना भरकर आधार कार्ड की प्रति
स्थिति अपने उपायुक्त ERO, AERO के कार्यालय में अथवा BLO के पास भी जमा करवा सकते हैं। वे इन्हें लिंक कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 01721950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।